जय सिया राम। आजकल बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके बारे में। और इस पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी कहते हैं कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसे भी बंद कर देना चाहिए। तो भैया मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप इस ग्रंथ में जिस भावना से जाएंगे वही आपको नजर आएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में खोजोगे, तुम मुझे जिस रूप में पाना चाहते हो, मैं उसी रूप में नजर आऊँगा, क्योंकि मैं उच्च से उच्च में हूँ और निम्न से निम्न में भी मैं ही हूँ, क्योंकि कण कण में तो मैं ही हूँ, कण कण में तो भगवान ही समाये हुए हैं। आप गलत चीज़ों में खोजेंगे भगवान मिलेंगे, वो आपको और गलत रास्ते में। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण में जुआ में, खेलों में मैं जुआ हूँ। जुआ सबसे गंदा खेल माना जाता है। तो जो लोग ये हमें समझाते हैं या फिर हम जिनको फॉलो करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जी से जैसे लोगों को हम फॉलो करते हैं, पहले ये देखना चाहिए कि वो हमें फॉलो करने लायक है या भी नहीं। हम अपने जीवन रूपी रथ का लगाम किसको दे रहे हैं? श्री कृष्ण को दे रहे हैं, शौकनी को दे रहे हैं, या इन मंत्रियों को दे रहे हैं? हम अपने मन का लगाम दूसरे के हाथ में दे देते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में रहेंगे, आज इस रथ पे सवार हैं, कल उस रथ पे सवार हैं। हालांकि मैं कोई रामचरितमानस का मर्मज्ञ नहीं हूँ जो आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बता पाऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है। मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, और ना मुझे संस्कृत भाषा की अच्छी पकड़ भी है। बस मुझे अच्छा लगता है रामचरितमानस पढ़ना, क्योंकि रामचरितमानस के हर एक चौपाई में जीवन को सीख देने वाली, नई ऊर्जा देने वाली चीज़ें हमें मिलती है। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस चौपाई को समझने से पहले आप वर्ण व्यवस्था को समझ लीजिए। वर्ण व्यवस्था जो मनु स्मृति में है, और मनु स्मृति माना जाता है भारत की सबसे, मतलब जो लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि सबसे बेकार पुस्तक है। इसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने जलाया भी था। अब उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति थे। हाँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मनुस्मृति को, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसमें नफरत फैलाने वाली कुछ ऐसी बातें लिखा हुआ हो। उसमें वर्ण व्यवस्था पर लोग प्रश्न उठाते हैं। आइए चलिए हम जानते हैं कि आज वर्ण व्यवस्था के बारे में कि क्या है मनुस्मृति में और उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के रूप में। ब्राह्मण सबसे उच्च स्थान दिया गया है, और मनुस्मृति के बारे में कहा जाए तो कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय बाजू से उत्पन्न हुआ है, वैश्य उदर से निकला है, और शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक फार्मा कंपनी में काम करता हूँ, उसमें भी 4 स्तर होते हैं, 4 लेवल होते हैं। एक मालिक होता है, मालिक को हम ब्राह्मण मानते हैं। उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है, जो कंपनी की रक्षा करता है, कानूनी तौर पर से बचाने की कोशिश करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और मैनेजमेंट लेवल होता है, वैश्य कहते हैं, जो ऊपर को भी संभालता है और नीचे को भी संभालता है। और सबसे निचली स्तर पर हम आते हैं कर्मचारी, फील्ड वर्कर्स, जिसको कि शूद्र कह सकते हैं। हम अपने आप को अगर उस कंपनी में काम कर रहे हैं, निचले स्तर पर हैं, तो शूद्र मानते हैं, क्योंकि सबसे निचले स्तर को शूद्र कहा जाता है। और शूद्र का मतलब अछूत कहीं भी नहीं होता है। शूद्र का मतलब होता है सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले सेवक या कर्मचारी। सेवक का मतलब वो नहीं जो हम और आप अछूत मानते हैं। सेवक का मतलब जो उस लेवल पर, जो एक पोस्ट है, पद का नाम है सेवक। शूद्र एक पद का नाम है, उस लेवल। उस लेवल से अगर हम उठते हैं, हमारा प्रमोशन होता है, मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं, तो हम वैश्य कहलाते हैं। उससे भी प्रमोशन होता है तो हम
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और क्षत्रिय लेवल पर जाते हैं और किसी दिन हम बहुत अच्छा कमा लिए, अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर लिए और अपनी एक कंपनी खोल दिए, तो हम भी वो मालिक बन सकते हैं और ब्राह्मण के लेवल पर जा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये वर्ण व्यवस्था अस्थाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जो जिस वर्ण में है उससे आगे निकल सकता है या ऊपर से नीचे। कोई भी एक मालिक अगर दिवालिया हो जाए, सारा चीज़ उसका बिक जाए, कंगाल हो जाए, तो उसको अगर कहीं नौकरी करना पड़े तो वो भी उस समय के लिए वो शूद्र कहलाता है। और कहा जाता है जो ब्राह्मण होते हैं उसी के अनुसार पूरा समाज काम करता है, उसके गाइड में काम करना चाहिए और मानना भी चाहिए। जो ब्राह्मण है उसी के अनुसार ये तीनों वर्ग को, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय है और शूद्र हो, काम करना चाहिए। और तीनों अपने ऊपर वाले को या फिर जो भी हैं वो अपने ऊपर वाले की इज्जत करना उनकी मजबूरी है, कर्तव्य है, धर्म बनता है। शूद्र हैं तो अपने ऊपर वाले जो मैनेजर हैं, मतलब हम कर्मचारी हैं तो हमारे जो मैनेजर हैं हम उनकी इज्जत करेंगे, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। जो मैनेजर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनका धर्म बनता है कि वो अपने मालिक यानी जो ब्राह्मण हैं उनकी इज्जत करे, उनको सलाम करे, उनको सैल्यूट कर सकते, तो उनकी आज्ञा का पालन करना हमारी मजबूरी होता है, कर्तव्य होता है, धर्म होता है। अगर उनकी आज्ञा का पालन, अगर हम मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो कंपनी सही से नहीं चल पाएगा। तो कहा जाता है कि ब्राह्मण की ही बात माननी चाहिए, मतलब मालिक की बात माननी चाहिए। मालिक जो डायरेक्शन देगा कंपनी के तीनों लेवल के लोग उसी तरह से काम करेंगे। समाज में इसी तरह से कहा गया कि जो ब्राह्मण होते हैं ये मुख से उत्पन्न होता है, नहीं, ये संस्कृत का खेल है। जो लोग नहीं समझते हैं इसका मीनिंग, वही कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। नहीं, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से नहीं हुई है, बल्कि ब्राह्मण इस मुख के सदृश हैं, समान हैं। ये गर्दन से ऊपर एक बित्ते का जो है इसको ब्राह्मण कहा गया है, क्योंकि यही पूरे शरीर को लीड करता है। यही भाग होता है जो पूरे शरीर को डायरेक्शन देता है कि आपको क्या करना है। हाथ को डायरेक्शन देता है, पेट को डायरेक्शन देता है, पैर को डायरेक्शन देता है कि कहाँ जाना चाहिए। ये जो देखेगा, ये जो सुनेगा, ये जो कहेगा, पूरा शरीर पर प्रतिक्रिया उसकी होगी, प्रभाव पड़ेगा। अगर गलत बोलेंगे प्रभाव गलत, अच्छा बोलेंगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसे ब्राह्मण कहा गया, ना कि मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण। यही खेला है, लोगों ने यही समझा दिया गलत तरीके से। जो ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, नहीं, मुख से नहीं है, मुख सदृश है। जो इस मुंह का काम है, जो इस इतना पूरे शरीर काम है, वो ब्राह्मण का काम है। इसका काम है अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा विचार लाएं और अच्छा विचार प्रसारित करें। ब्राह्मण का यही काम होता है। समाज में इस तरह के एक वर्ग होना चाहिए जो समाज को लीड करे, समाज को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा गाइड करे, अच्छी बातें बताएं, उसे ब्राह्मण श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर हमारे शरीर पर कुछ भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी होता है तो हाथ ही सबसे पहले आगे बढ़ता है, इसलिए इसे रक्षक कहा गया है, मतलब क्षत्रिय कहा जाता है। और पूरे शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, हाथ काम करे, दिमाग काम करे, पैर काम करे, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो कहाँ, तो पेट उदर जो होता है ये ईंधन का काम करता है, इसे वैश्य कहा गया है। ये पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, बिजनेस का काम करता है। तो समाज में ब्राह्मण जो गाइड करते हैं हमको, क्षत्रिय जो रक्षा करती है हमारी, उसकी ऊर्जा की, बिजनेस की व्यवस्था, जो बिजनेस करेगा, खान पान की व्यवस्था करेगा, जो बिजनेस वर्ग होते हैं सभी समाज में आपने देखा होगा, समाज में सभी लोग बिजनेस नहीं करते, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ मालिक की तरह गाइड करते हैं, कुछ ठेकेदार होते हैं जो अपने अंदर बहुत सारे लेबर को चलाते हैं। तो उस जगह के लिए वो ठेकेदार वो ब्राह्मण का काम करते हैं। लेकिन समाज में कुछ ब्राह्मण होते हैं जो उच्च स्तर के होते हैं, उनका सोच होता है, लोग उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानकर सारे अपना काम करते हैं। बिजनेस करने वाले वैश्य कहलाते हैं। और सबसे निचले स्तर पर जिन पर समाज की बहुत सारी संख्या में होता है, वो समाज की धुरी होते हैं। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको जो गाइड करेगा, जो डायरेक्शन मिलेगा,
जैसे हम कर्मचारी को, हम निचले स्तर पे फील्ड वर्कर्स को हमारा जो मालिक जो कहेगा हम वही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। और कोई भी निचले स्तर का कर्मचारी अपने मन से कुछ नहीं करता, ऊपर से लेटर आता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तभी करता है। तो कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन से कुछ करने लायक नहीं होते हैं। उनको जो जितना कहा जाएगा सिर्फ उतना करेंगे, उनको शूद्र कहा जाता है, मतलब सेवक कहा जाता है, रेवेन्यू जनरेट करने वाला कहा जाता है। और कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि जो ब्राह्मण वर्ग हैं वो उनको शूद्र को अछूत मानते नहीं। हमारा मालिक हमें नीच नहीं मानता है। हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक टेबल पर बैठ के मीटिंग करते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक आएगा तो हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने बॉस की इज्जत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम भाई पढ़े लिखे हैं, हम ये ऐसा नहीं है। उस पोस्ट के अनुसार, उस पद के अनुसार हमको ये करना। आप एक सरकारी ऑफिस में देखिए, एक ही गांव में एक ही घर से दो भाई है। एक भाई जो ग्रेजुएशन किया है, यूपीएससी पास करके एक डीएम बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है, और दूसरा भाई जो उम्र में भी बड़ा है, साल 2 साल जो भी होगा, और कॉलेज की डिग्री में भी ज़्यादा है, वो एमए या एमएससी किया है, लेकिन एक ही ऑफिस में एक जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके डीएम बन गया, यूपीएससी पास करके डीएम बन गया है, और उसी ऑफिस में जो एमए किए हुए है वो वहाँ क्लर्क बन जाता है। अब यहाँ तो सोच सकता है कि नहीं, ज्ञान में मैं उससे ज़्यादा हूँ, उम्र में भी साल 2 साल मैं बड़ा हूँ, वो आएगा तो मैं उसको सैल्यूट नहीं करूँगा। नहीं, मजबूरी है, कर्तव्य है, धर्म है। जब डीएम आएगा उसके सामने तो उसको सैल्यूट करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, उसे आदर करना ही पड़ेगा। पहले वो डीएम बैठेगा, फिर आदेश मिलेगा तो वो कर्मचारी बैठेगा, चाहे ज्ञान में, डिग्री में या फिर उम्र में आप उससे ज़्यादा क्यों ना हो। तो उस समय वो डीएम है, वो ब्राह्मण है, और जो कर्मचारी है वो शूद्र है। लेकिन कहीं से अछूत नहीं है, कहीं से वो नीच नहीं है। मनुस्मृति में यही बात कहा गया कि पैर, कहते हैं कि मुख से, अगर भैया ठीक है, शूद्र अगर आप मानते हैं कि पैर से निकला हुआ है तो खराबी क्या है इसमें? तब तो और आप पवित्र हो गए। अगर हम शूद्र हैं तो हम और पवित्र हो गए, क्योंकि भगवान के पैरों से, तो पैर से ही तो गंगा जी निकली है, और गंगा जी आप जानते हैं हिंदू धर्म में कितना पवित्र है। ये तो खुशी की बात है। अगर शूद्र पैर से भी निकला है तो भी तो पवित्र माना जाता है। और ये तो आपको धन्यवाद करना चाहिए हमारे शास्त्र का, जो समानता का अधिकार ये बता रहा है। जो भूल गए थे, डॉक्टर अंबेडकर जी का आप किताब पढ़िए, हु वेयर द शूद्राज। उन्होंने कहा कि जो शास्त्र में शूद्र हैं और जो सामाजिक रूप में जो अभी शूद्र हैं, दोनों अलग अलग हैं। और इस सामाजिक शूद्र जो अभी जो इस स्थिति में, जो इस वर्तमान स्थिति में अभी हैं, उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। पढ़िए उस किताब को जाके, वेयर द शूद्राज। तो आपको तो धन्यवाद बोलना चाहिए। रामचरितमानस हो या जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं, गीता है, गीता के बारे में मैं बता दूं, लोग तो कहते हैं कि गीता भी नहीं पढ़ूंगा। जर्मनी के ऑफिशियल फिलोसोफर थे मिस्टर हेगले, उन्होंने कहा था गीता इज़ द एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। जब ये बात आपको बताऊंगा, आप कहते हैं नहीं मैं विदेशों को क्यों सुनूं, विदेशी को कुछ आइडिया नहीं है। और जब कुछ भारतीय लोग कहते हैं तो नहीं, आप भारत पहले विदेशी लोग कहेंगे, विदेशी मानेंगे, तब एक स्टैंड पर रहिए ना, या तो विदेशी की मानिए या फिर भारतीय की मानिए। पूरी दुनिया में गीता ऑफिशियल फिलॉसफी का दर्जा मिला है गीता को, इसलिए कहा गया गीता इज द एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। तो कहीं से शास्त्र को आप धन्यवाद करिए जो आपको एक समान दर्जा, सबको, मनुष्य का काम के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी है तो कर्मचारी रहेगा, उसकी मजबूरी है कि मालिक को इज्जत करना पड़ेगा। इसीलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पीटने वाली, ताड़ना मतलब वहाँ शिक्षा के अधिकारी लिखा हुआ, आप जाके पढ़िए क्या है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ, तब तक दूसरों की बात पर अमल करते रहेंगे और वो गलत आपको बताते रहें। अपने जीवन के लगाम आप श्री कृष्ण के देने के बजाय इन नेताओं को दे आते हैं। कह रहे हैं कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल को कभी पीटेंगे तो सुर निकलेगा,
जो बोल रहे हैं कि ढोल को पीटना, ताड़ना मतलब पीटना होता है, उनको बोलिए कि आप जाइए और ढोल को पीटिएगा, पीटिए, कहाँ से सुर निकलेगा। गंवार, गंवार मतलब मैंने अभी जस्ट बताया है ना कि ऐसे लोग जिनको कि अपना कोई अकल नहीं है, उनसे काम करवानी हो तो उनको उन पर नज़र रखनी पड़ती है। शूद्र सेवक को भी जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे, गाइड नहीं करेंगे, वो शिक्षा के अधिकारी हैं, उनको बताना पड़ता है कि आप ये ऐसे करना होगा। पशु, जो लोग कहते हैं कि पशु को पीटा जाता, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि पीटना, पीटना, पशु को पीटने के लिए बताया गया। बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं, जीवन में कभी भी वो पशु को पाले नहीं है, गाय को पाले नहीं है। गाय हमारी माता है। जिस देश में ये दर्जा दिया गया हो, उस देश के संत ये कैसे कह सकते हैं कि पशु को पीटिए? और ये वही लोग कह सकते हैं, उनकी भावना ही वैसी होगी, वो हमेशा पशु को पीटने की दृष्टि से पीटते ही होंगे, जीवन में कभी पशु को प्यार किए ही नहीं होंगे। और नारी, नारी के बारे में भी पीटना शब्द वही सोच सकते हैं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वही सोच सकते हैं जिनकी ऐसी भावना, जो औरत को, जो महिला को, जो नारी को अपने पैरों की जूती समझता हो। बाबा तुलसीदास जी ऐसा नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसा समझते तो सबसे पहले उन्होंने माता सरस्वती की वंदना की। उन्होंने कहा वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चौकर्तारो वंदे वाणी विनायको। उनके मन में अगर ऐसा होता तो क्यों माता सरस्वती की प्रार्थना करते पहले? और भारत में नारी ही तो शक्ति है। यहाँ दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है, पार्वती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे शास्त्र ने ही बताया है, हमें हमारी जो मातृभूमि है, धरती है, इसे माता कहिए। विश्व को कोई भी देश उठा के देख लीजिए, धरती को माता नहीं कहता है, देश को माता नहीं कहता है। कभी आपने सुना है अमेरिका मम्मी, ऑस्ट्रेलिया डैडी? कभी नहीं। ये हमारे शास्त्र की गरिमा है। तो फिर यहाँ कैसे सोच सकते हैं आप कि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी को पीटना चाहिए? जिसकी रही जैसी भावना, भावना वैसी होगी। और हम फॉलो उसी को करते हैं। भैया आप कृष्ण को फॉलो करें। कृष्ण को फॉलो करने का मतलब उच्चतम जो ज्ञानी से ज्ञानी है, जो मर्मज्ञ हैं, शास्त्र के जो मर्मज्ञ होते हैं, उनकी बातों को सुने, खुद से शास्त्र को पढ़िए। और समझ में नहीं आए तो जिस तरह से जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे, उनको बताया गया था कि आप वहाँ से एक बूटी लेकर आए, लेकिन वो पूरा पहाड़ लेके आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कौन है, वैद्य के पास से है, वैद्य गुरु ही होता है। आप शास्त्र लेकर अपने गुरु के पास जाइए, गुरु को पता है कि आपको कैसे क्या समझना चाहिए। अगर ये समझना है तो, अगर आपने ये वर्ण व्यवस्था समझ लिया तो ये भी चौपाई समझ लिया। और कहीं से कोई गलत लिखा हुआ नहीं है, कहीं से कोई ऐसा नहीं है जो ये पीटना शब्द कहा जाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा, समझ समझ के समझ को जो समझे, समझना भी एक समझ है। समझ समझ को जो ना समझे, नहीं समझना भी एक समझ है। तो बस आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन प्रेम से रहें। जय राम जी की।